नमस्कार, होमबिग टीवी भारत में आपके स्वागत है। भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश दौरे से लौटने के बाद स्टेट हैंगर पर मीडिया से चर्चा करते हुए नजर आए। मुख्यमंत्री ने विदेश दौरे के दौरान हुई बैठकों और अहम चर्चाओं की जानकारी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बातचीत का मुख्य फोकस निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसरों पर रहा। उन्होंने दावोस दौरे की जानकारी दी और बताया कि दुनिया की में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। मध्य प्रदेश की जीडीपी वृद्धि दर और बेरोजगारी दर में देश में अग्रणी स्थिति बनी हुई है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत की प्रतिनिधि दल विश्व स्तर पर सबसे बड़ा रहा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने राज्य को निवेश दौरे का अवसर प्रदान किया। मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे उभरेगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज और अन्य ऊर्जा क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने भरोसा जताया कि निवेश के लिए राज्य की टीम हर देश में जाएगी। धार जिले में सांप्रदायिक सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण पर भी मुख्यमंत्री ने बात की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत पूजा और नमक दोनों आयोजित हुई और लगभग 30,000 लोगों ने दर्शन किए। मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि मोदी जी के नेतृत्व में मिलजुल कर आगे बढ़ने का दौरा जारी रहेगा। खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश जिस प्रकार से आर्थिक रूप से शक्ति संपन्न हो रहा है, विश्व के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। यही कारण है कि दुनिया भर के देशों के दलों की तुलना में भारत का दल सबसे बड़ा था। और ख़ास बात ये भी है कि सारे दल के अंदर 3 तो हम बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे असम के मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत बिस्व शर्मा जी और कई उप मुख्यमंत्री मंत्रीगण, हमारे राज्य से मंत्री राकेश सिंह जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हमारे भारत सरकार के रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी के साथ सेक्टोरल सत्र में जब बैठे तो हमारे राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम जो खरीद रहा है वो न केवल हमारे राज्य में बल्कि देश में बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हमारे यहाँ हो रही है। ये घोर एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य का भी है और कई प्रकार से लोगों को मध्य प्रदेश के प्रति एक विश्वास जो बना है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अंगड़ाई ली है और सबसे तेज गति से विकास दर अगर किसी देश की है तो वो भारत की, और भारत के अंदर सभी राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर अपने अपने राज्य के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रीगण, सरकारें आपस में मिलजुल करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देश को सशक्त बनाने के लिए हर कोई कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर है। ऐसे में कई सेक्टर में हमने जब बात की तो मैं बताना चाहूँगा कि आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से 3 राज्यों की जो जीडीपी बढ़ रही है उसमें से मध्य प्रदेश एक आया है। माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1-1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। हमसे आगे केवल त्रिपुरा और तेलंगाना ही है। त्रिपुरा की आबादी बहुत थोड़ी सी है, तेलंगाना की आबादी भी नया एक राज्य बना है, लेकिन जिस ढंग से ग्रोथ मध्य प्रदेश ने की है, इसी प्रकार से हमारे राज्य का कुल बजट का लगभग 40% कैपिटल में जो खर्चा हो रहा है, ये भी पूरे देश के लिए बहुत आदर्श स्थिति है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के हमने पहली बार मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया। आज़ादी के बाद 3 बार, तीसरी बार में हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस फोरम पे जाना चाहिए, इसका बहुत महत्व भी है। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का
अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। डीपी वर्ल्ड के माध्यम से उससे हमारा एमओयू भी हुआ है। अडानी, अंबानी, ये जो हमारे देश के लोग, इनसे तो हमने कहे तो करते ही रहेंगे, लेकिन विश्व के और ऐसे स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के बीच में हमने अपने सभी प्रकार की नीतियों के बलबूते पर, स्वस्थ कार्य प्रणाली के बलबूते पर, 18 पॉलिसियों के आधार पर हमारी व्यापार व्यवसाय की जो ताकत बनी है, वो टूरिज्म का सेक्टर हो, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो। एनर्जी में भी रिन्यूएबल एनर्जी का पूरे देश में माहौल बनता है। पूरे देश में थर्मल पे लोग बिजली और बाकी चीजों चाह रहे हैं, लेकिन आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, सोलर है, विंड है, पंप स्टोरेज है, इसमें हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जबरदस्त मानी गई। माननीय प्रहलाद जी जोशी ने इस बात को कोट किया, वो हमारे सत्र के साथ बैठे भी थे और स्वनाम धन्य बहुत सारे लोगों के साथ में हमने इस तरह से, चूंकि एनर्जी का सेक्टर जैसे ही कहते हैं तो एनर्जी के सेक्टर के बाद में एनर्जी हर इंडस्ट्री के लिए काम आती है। लखनऊ से गणतंत्र दिवस की परेड से जुड़ी खास खबर। इस बार सीएमएस की झांकी अपने संदेश और आकर्षक प्रस्तुति के साथ परेड में जनमानस का ध्यान खींचेगी। झांकी का थीम है परम पिता है एक विश्व परिवार हमारा, जो जय जगत संवर्धन, सर्वधर्म समभाव और वसुदेव कुटुंबकम का संदेश पेश करेगी। सीएमएस की यह झांकी 5 अलग अलग भागों में विभाजित है, जो क्रमशः वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, धार्मिक एकता, आदर्श, विश्व नागरिक और विज्ञान अध्यात्म का संगम प्रदर्शित करेंगे। झांकी का उद्देश्य है कि यहाँ विश्व मानवता और जय जगत की भावना को प्रत्येक नागरिक के दिल में जागृत करे। और सीएमएस की प्रबंधक गीता गांधी किंगडन ने प्रेस वार्ता में बताया कि यहाँ झांकी गणतंत्र दिवस परेड में एक अनूठा आकर्षण होगी। तो लोग उनसे कहते हैं ये क्या बोलते हैं, वो तो महात्मा जी ऐसे बोलती है हमारी प्राइम मिनिस्टर। हमने कहा वही तो हम भी बोलते हैं, जय जगत में जय हिंद भी शामिल है, सारे देशों की जय शामिल है। जो है वो हर धर्म के पवित्र स्थानों के का रेप्लिका बना हुआ है, जैसे कि जीसस क्राइस्ट की जो चर्च है, उस इस्लाम का काबा है, गुरु नानक का जो है गुरुद्वारा है, अपने को काम में लगाता है। तो चरित्र निर्माण भी, बच्चों के चरित्र का निर्माण भी एक बहुत बड़ी शिक्षा का उद्देश्य है, बहुत बड़ा उद्देश्य है। अगले हिस्से में जो आखिरी हिस्सा है उसमें हम बच्चों को विषयों के ज्ञान में उच्चतम शिखर तक ले जाए, लेकिन साथ ही साथ उनको मूल्यों की शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा भी दे। यही दिखाया है कि स्कूल जो है वो भगवान के प्रकाश से प्रकाशित है। क्या होना चाहिए, हर एक स्कूल में आध्यात्मिक शिक्षा भी देना अनिवार्य है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा देना अनिवार्य है। झांकी के अगले, उसके अलावा हमारी जो नई शिक्षा नीति है, मैं ये बताना चाहूँगी खास करके कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें विश्व नागरिकता की शिक्षा का जिक्र 3 जगहों पर है। यानी कि विश्व के हर एक स्कूल को विश्व के नागरिकता की शिक्षा शुरू से ही दी जा रही है। झांकी के तीसरे भाग में एक स्कूल दिख रहा है, ये सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल की शालीमार वन वर्ल्ड शाखा का रेप्लिका बनाया गया है। उसके अलावा हमारी जो नई शिक्षा नीति है, मैं ये बताना चाहूँगी खास करके कि जो हमारी नई शिक्षा नीति है 2020 की, उसमें विश्व नागरिकता की शिक्षा का जिक्र 3 जगहों पर है। यानी कि विश्व के हर एक स्कूल को विश्व के ये सिटी मॉन्स्ट्री स्कूल की झांकी जो गणतंत्र दिवस की परेड में निकलेगी, उसकी जो थीम है वो है सारे जग में गूंज उठे जय जगत का नारा है।
और इस थीम पर ये हमारे स्कूल का ध्येय वाक्य भी है, जय जगत। और हम इस झांकी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं किस तरीके की शिक्षा आज के लिए प्रासंगिक है। एक ऐसी शिक्षा जिसमें हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये 3 पैराग्राफ में वर्णित है कि विश्व के हर एक स्कूल को विश्व नागरिकता की शिक्षा देनी है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है। गोल 4 जो एजुकेशन पे है उसमें है। और हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है, ये झांकी उसी से प्रेरित है और उसी के विचार को आगे बढ़ाती है। कोई भी एक अच्छे स्कूल को आज ये दिखाना है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि एक बच्ची जो है वो पूरे ग्लोब को, पूरे विश्व को अपने सर पे पकड़े हुए है और उसको अपने हाथों से पकड़े हुए। इसका माने ये है कि हमें हर बच्चे को ये एहसास दिलाना है कि पूरे पृथ्वी का संरक्षण हमारी जिम्मेदारी है, हर एक बच्चे की जिम्मेदारी है, हर एक मनुष्य की जिम्मेदारी है। तो ये झांकी के माध्यम से इसके आखिरी भाग में हम ये दिखा रहे हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा का सामंजस्य, क्योंकि टीचर सिर्फ अपने आप को ऐसे ना देखें कि वे जो है वो विषयों का ज्ञान दिलाने के लिए हैं। सिर्फ वो विषयों के ज्ञान के साथ साथ एक नैतिकता की शिक्षा और चारित्रिक शिक्षा, चरित्र को अच्छा बनाने वाली शिक्षा भी दें। और हमने एक रॉकेट को दिखाया है सबसे पीछे, जिसमें मोदी जी, हमारे यशस्वी प्राइम मिनिस्टर, और शुभांशु शुक्ला जो हमारे स्कूल के पूर्व छात्र हैं और जो गगन यात्री हैं और जो गगनयान मिशन के लिए चूज किए गए हैं, जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे थे तो मोदी जी के साथ जो उनका संवाद हुआ था, मोदी जी ने उनसे पूछा कि शुभांशु, आपको वहां से पृथ्वी कैसी दिखती है? और शुभांशु शुक्ला का उत्तर था कि यहाँ से कोई सीमा रेखाएं नहीं दिखती, पृथ्वी बिल्कुल संपूर्ण रूप से एक दिखती है। तो सीमा रेखाएं बनाने वाले जो है वो रहे होंगे, लेकिन ये है कि आज सबको ज्यादा एहसास है कि विश्व का जो पर्यावरण है वो एक है, विश्व का जो इकोसिस्टम है वो एक है। तो इसलिए सबके हित में ही हमारा हित निहित है। तो इसीलिए हम जो है जय जगत की शिक्षा देना, विश्व नागरिकता की शिक्षा देना इस झांकी के माध्यम से कर। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा ने माघ मेले की भव्य व्यवस्था की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। गोविंदा पहले प्रयागराज माघ मेला पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद वहां प्रतापगढ़ के कटरा मेदिनीगंज स्थित शीतलता धाम में दर्शन पूजन के लिए पहुंचे। वहीं उन्होंने राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के महामंत्री और पूर्व सांसद संगम लाल गुप्ता के नए होटल का उद्घाटन भी किया। और गोविंदा ने माघ मेले में योगी सरकार की व्यवस्था देखकर तारीफ की और कहा कि ऐसी भव्यता और कल्याणकारी राजकीय व्यवस्था देखकर गर्व महसूस होता है। इस व्यवस्था के लिए मैं मोदी और योगी को धन्यवाद देता हूं। इसके अलावा गोविंदा अपने कॉलेज के वार्षिक उत्सव में भी शामिल हुए। उनको देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी और उन्होंने श्लोक पढ़ते हुए कहा कि धर्म व्यवस्था और माघ मेले की भव्यता अद्भुत है और भविष्य में उनके बेटे के बॉलीवुड में कदम रखने की भी बात की। आज आपने माघ मेला में आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया। जी हाँ, किस तरीके की व्यवस्थाएं लगी और कैसा आपको जो है? बहुत अच्छा लगा। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि यूपी में जो धर्मेण हनते व्याधि धर्मेण हनते शत्रु धर्मेण हनते ग्रह यतो धर्मा ततो जया, हम लोग जो कहा करते हैं, आज वो यूपी में हम लोग देखने मिल रहा है। जिस तरह से धर्म व्यवस्थाएं हुई हैं, ये सब बहुत ही कल्याणकारी है। मुझे भूतो न भविष्यते ऐसे राजकीय व्यवस्थाएं हम लोग देख पा रहे हैं और ये हम लोगों ने देखी आंख से, ये हम पे कृपा हुई। क्योंकि जिस वक्त हम जाया करते हैं तो गर्व से महसूस कर सकते हैं कि ये धर्म कृपाएं जो हैं, उसके लिए जो भव्यता हमें चाहिए थी, जो कृपाएं तो हम लोगों ने प्राप्त की ही है, परंतु जो भव्यताएं चाहिए थी और साथ साथ में जो अच्छा लगता है कि हम लोग के पूजा के स्थल के ऊपर आए हुए हैं तो वहाँ पे ऐसा न लगे कि यहाँ पे प्रॉपरली उसे देखा नहीं गया है। तो फिर
जो अब हुआ है व्यवस्था, ये तो मुझे लगता है कि न भूतो न भविष्यते है। ये राज्य व्यवस्थाओं से हटके उसके बहुत बड़े बियॉन्ड जाके लेवल पे काम हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय आदित्यनाथ जी का, आदरणीय मोदी जी का, कि ये ऐसा काम कर पाए इस देश में और हम लोग ये देख पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, बॉलीवुड के में जितने भी हीरो सब अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं। यशवर्धन जी कब आ रहे हैं? आप लोगों से मेरी प्रार्थनाएं है कि आप लोग जिस वक्त पूजा प्रार्थना करते हैं तो आप लोग कहा करिए। बहुत समय है ऐसा हुआ है कि मेरी पिक्चरें नहीं लगी है, परंतु ये माई की मुझ पे कृपा है कि मेरे पार्टी हिलती नहीं है। सर, रंगीला राजा के बाद आपकी कोई फिल्म नहीं आई अभी? हाँ, मुझे ऐसा हुआ कि जिस वक्त जिस तरह के वो मुझे सब्जेक्ट सुनाए थे वो उस तरह से व्यवस्था वो कर नहीं पाए और वो वैसा किया भी नहीं किया, तो मुझे थोड़ा सा लग गया वो कि मैं और किसी के साथ अभी जल्दी से काम करूंगा नहीं। मुझे ये है कि मुझे माई इस मुझ पे कृपा करे कि जो जहाँ जो व्यवस्थाएं हैं भौतिक, उसमें हमें तकलीफ ना है, तो हम लोग के काम कर पाए अच्छे से। गोविंदा जी, आज आप अपने ननिहाल भी जाने वाले हैं? ननिहाल तो है ही, पूरा यूपी के घर में जहाँ जाइए, जो ठाकुर के घर में जाइए, सब हम लोग का ही घर परिवार। कैसे लगा आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं भूमि की प्रणाम करता हूँ, ये मेरी मातृभूमि है, वैसे प्रणाम करता हूँ। मैं जो गोविंद से गोविंदा हुआ हूँ, माई के आशीर्वाद से हुआ हूँ, उससे बिना कहाँ हो जाता। अच्छा, प्रणाम। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक खबर। SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि SIR के मामले में चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मनमानी कर रही है और कई जगहों पर पूरा बूथ लूट लिया गया है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि उनके पास CCTV फुटेज मौजूद है जिसमें बाई इलेक्शन के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा कपड़े बदलकर वोट डालने का आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा कि SIR के लिए बार समय बढ़ाया गया, जिससे साफ है कि तैयारी पूरी नहीं थी। BLO की मौतों को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि किसी BLO की जान जाने पर कोई मदद नहीं दी गई। सपा अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी फर्जी वोट बनाने की तैयारी कर रही है। पहले कहा गया था कि मतदाताओं को नोटिस नहीं दी जाएगी, तलेकिन अब 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की बात सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने यहाँ तक भी कहा कि SIR रिवीजन के जरिए मतदाता सूची में साजिश की जा रही है और कहा एक ही नाम से 2 वोट बनाए जा रहे हैं। और उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि वह निष्पक्षता बनाए रखते हुए सहयोग करे। इसके अलावा लखनऊ में गंदे पानी की समस्या पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने नगर निगम पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब गोमती नदी की गंदी है तो नालों में साफ पानी कैसे आएगा। आधार कार्ड को लेकर उन्होंने कहा कि आधार फर्जी होना मुश्किल है क्योंकि उसमें फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन होता है, लेकिन चुनाव के समय फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने वोटर ID को आधार कार्ड से जोड़ने की मांग भी रखी। बैठकों मैं क्या करूँ, ये सुनवाई किस तरीके में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ऐसा कोई वॉर रूम है जिसमें हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेटा मैप होता हुआ नहीं, हम तो खुद ही जाना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के कौन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करे जिससे हमें भी सिखा दें, हम लोग भी थोड़ी जानकारी ले लें, उन्हीं की वोटर लिस्ट ठीक करने के लिए पर देने को तैयार है। पहले तो वोटर लिस्ट ठीक करें, हम उसी पे प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपको जो है सॉफ्ट कॉपी दी है, जो टोटल कितने सर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की टोटल है हमारे इसमें जो नेम अननेम है क्लोज टू 200। अध्यक्ष जी आपने जो 200 आइडेंटिफाई कर पाए मैनुअली। हाँ, डुप्लीकेट वोटर। ये अध्यक्ष जी आपने जो अभी रैंडम सैंपलिंग के लिए किसी असेंबली की, अभी तो ऐसा चल रहा है। बीजेपी के लोग कह चुके हम वोट बनवा लेंगे। हमारे यहाँ बीजेपी के नेता ने कहा अभी तो 3 लाख कटवाए, अभी और कटवाएंगे वोट।
मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे 4 करोड़ वोट कट गए। आपने कहा कि जो हमने राज्य निर्वाचन आयोग से जो हमने वोटर लिस्ट बनवाई है और जो भारत निर्वाचन आयोग और सेम BLO जो लिस्ट बना रहा है उसमें 4 करोड़ लगभग का डिफरेंस है। तो कर क्या रही है सरकार? नहीं कोई हमें उपलब्ध हुई है। अखिलेश अंडर खाने खबर आ रही वार्ड जो कहा कि कम से कम प्रत्येक बूथ 200 वोट बढ़ाने हैं। नहीं 200 अभी निकाल पाए हम लोग, पिछले 4 दिन में हम तो इतना ही निकाल पाए। हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो टेक्निकल सपोर्ट इलेक्शन कमीशन ले रहा है कम से कम हमारे BLS को भी तो टेक्निकल चीजों को समझाएं। भाई हम मैन्युअली कितना ढूंढेंगे ये नाम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सरकार ये भी कर सकती है, चुनाव आयोग ये भी कर सकता है कि आधार से लिंक कर दें हमारा वोटर, तो बहुत आसान होंगी चीजें। आखिर आधार से क्यों नहीं लिंक करना चाहते हैं? कोई तो कारण होगा कि आधार से लिंक नहीं करना चाहते। और अब तो ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि SIR नहीं NRC है। ये हम नहीं कहते, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, डे 1 से कह रहे थे। अगर हमारे पत्रकार साथियों को याद हो तो डे 1 से हम लोग ये बात कह रहे थे कि SIR नहीं है, ये SIR के बहाने NRC करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप SIR के बहाने पीछे से NRC करा रहे हैं? सोचिए जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं? ये निवास प्रमाण पत्र जो है ये 13 डॉक्यूमेंट्स में एक है, लेकिन ये अध्यक्ष जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। यूपी में स्थायी निवास जारी नहीं होता। ये इलेक्शन कमीशन सरकार और बीजेपी मिलकर के आखिर क्या कर रही है? इस पर आपकी कोई मांग है कि जो आपने डॉक्यूमेंट रखा? हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट। वो मेटल का कार्ड आधार हो, आधार तो नहीं है डुप्लीकेट, क्या आधार भी डुप्लीकेट है? अखिलेश जी पहले चुनाव आयोग की नियुक्ति की प्रक्रिया चेंज की गई, फिर चुनाव बातें कई बार हो चुकी हैं, क्यों बात करते बार बार? सर ये राज्य निर्वाचन आयोग के उसकी बात कर रहे हो? ऐसे निष्पक्षता की कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अखिलेश जी प्रयागराज में लड़ते रहना पड़ेगा लगातार। अखिलेश जी प्रयागराज में साधुओं के लिए 2 प्रकार से कानून है। पहला, जब शंकराचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे उनको रोक दिया गया और कहा यह जा रहा था कि वहां पर माहौल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ कल सतुआ बाबा बिल्डोजर से घाट तक पहुंच गए स्नान करने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरें देखते रहिए होम TV भारत।